अब जिस बड़े मुद्दे पर आप सबको सोचना है वो ये है कि अगर इन मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने की मांग को आज मान लिया जाता है तो भविष्य में फिर और क्या क्या हो सकता है। इसके बाद स्कूलों में नमाज पढ़ने की मांग शुरू हो जाएगी। आपको याद होगा कर्नाटक के कोल्लार में 21 जनवरी को कुछ मुस्लिम छात्रों ने नमाज भी पढ़ी थी, वो भी एक स्कूल में। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पीछे दिखाई दे रहा है और ये छोटे छोटे बच्चे नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन बाद में जब इस पर विवाद हुआ तो फिर इस नमाज को बंद करवाया गया। लेकिन हमें लगता है अगर स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग को स्वीकार किया गया तो फिर अगली जो मांग होगी वो ये होगी कि स्कूलों में नमाज पढ़ने की भी इजाजत दी जाए। कल्पना कीजिए अगर इस मांग को भी मान लिया गया तो फिर क्या होगा। फिर ये मुस्लिम छात्र स्कूलों में नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह देने की मांग करेंगे और नमाज के दौरान क्लास और पढ़ाई से छूट मांगी जाएगी। कहा जाएगा इस दौरान स्कूल को बंद किया जाए। अगर यह भी हो गया तो फिर रविवार की जगह शायद शुक्रवार को जुम्मे के नमाज के दिन छुट्टी के लिए मुहिम चलाई जाएगी। कहा जाएगा कि फिर स्कूलों में शनिवार और रविवार की ही छुट्टी क्यों हो, शुक्रवार को होनी चाहिए। और यह सिलसिला रुकेगा नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। स्कूलों में अप्रैल और मई के महीने की जगह रमजान के महीनों में छुट्टियां देने के लिए शायद मांग उठने लगेगी। कॉलेज की कैंटीन्स में अलग से हलाल काउंटर लगाने की मांग होगी। पाठ्यक्रम से अलग अलग भगवानों के नाम हटाने की मांग होगी और मुस्लिम छात्र ये कहेंगे कि वो तो अल्लाह को मानते हैं, तो फिर श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में किताबों में जिक्र नहीं होना चाहिए। इस्लाम में इनके बारे में पढ़ना भी मना है। इसलिए यह मत सोचिए कि यह मामला हिजाब की मांग को मान लेने से समाप्त हो जाएगा। वहां से तो यह मामला शुरू होगा। इसलिए हम आपको यह कह रहे हैं यह तो शुरुआत है, अभी आप आगे आगे देखिए क्या होता है। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो विवाद कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने से शुरू हुआ वो अब हिंदू और मुसलमान की लड़ाई पर केंद्रित हो गया है। मुंबई में इस तरह के कई पोस्टर्स और बैनर लगाए गए हैं जिन पर से नो टू हिंदू लिखा हुआ है, से नो टू हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। देखिए यहां पर। इसके अलावा पुणे जैसे शहरों में भी इसी तरह के बैनर लगाए गए हैं जहां पर लिखा है से नो टू हिंदू राष्ट्र। आज हम आपको जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II और उनके परिवार की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। जॉर्डन के इस राज परिवार को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज माना जाता है, लेकिन यह परिवार हिजाब और बुर्के की परंपरा और पहनावे का पालन नहीं करता। किंग अब्दुल्ला II ने अमेरिका और ब्रिटेन में रहकर पढ़ाई की और वो शुरुआत से ही कट्टरपंथी इस्लामिक सोच के विरोध में रहे हैं। जॉर्डन में लगभग 90% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इसके बावजूद वहां का राज परिवार हिजाब और दूसरी मान्यताओं को नहीं मानता। लेकिन भारत के स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग की जा रही है। सोचिए कैसा दुर्भाग्य है। आज हमारे देश के मुसलमानों को यह तय करना है कि वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए अपने धर्म को नहीं देखा, या वो उन मुसलमान नेताओं को अपना आदर्श मानते हैं जो इस देश के स्कूलों में धार्मिक कट्टरवाद का जहर घोलना चाहते हैं। क्या हमारे देश के मुसलमान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपने लिए प्रेरणा मानते हैं, जिन्होंने 1985 के शाहबानो मामले में मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहते हुए विरोध किया था और इस्तीफा दे दिया था? या वो ऐसे मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं को अपना नायक मानते हैं जो भारत को धर्म के नाम पर तोड़ने की बात करते हैं? ये आज आपको तय करना है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं आज आप फरवरी के महीने में हैं, मार्च और अप्रैल में इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल में इम्तिहानों में परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर पास हों और आगे चलकर अच्छी नौकरी करें? या आप ये चाहते हैं कि जो समय पढ़ाई करने का है, परीक्षा की तैयारी करने का है, उसमें बच्चे इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहें कि उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत चाहिए? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.